अलीगढ़ में नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद का मामला बन्ना देवी थाना इलाके के डूडा कॉलोनी से सामने आया है, जिसके विरोध में तमाम हिंदूवादी और बीजेपी के नेताओं ने बन्ना देवी थाने का घेराव किया। हिंदूवादियों का सीधे तौर पर कहना है कि संप्रदाय विशेष द्वारा हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर लव जिहाद में फंसाया जाता है और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस घटना से हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। दरअसल आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के डूडा कॉलोनी में रहने वाले संप्रदाय विशेष के परिवार पर पड़ोस में ही रहने वाले हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 3 महीने पहले संप्रदाय विशेष का एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर यहाँ डूडा कॉलोनी में अपने घर ले आया था। जब से वो लड़की इसी परिवार के साथ में रह रही है। इस तरह से नाबालिग हिंदू लड़की के रहन सहन को देखकर पड़ोसी हिंदूवादियों को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस संप्रदाय विशेष परिवार से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने फोन द्वारा हिंदूवादी नेता संजू बजाज को दी तो संजू बजाज अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि ऐसे में संप्रदाय विशेष के लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या लालच देकर लव जिहाद जैसे मामलों में फंसा लेते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। वहीं इस घटना के बाद से तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता थाना बन्ना देवी पर जुट गए और थाने का घेराव कर दिया। घंटों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जद्दोजहद हुई। बाद में थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद हिंदूवादी शांत हुए। हिंदूवादी नेता संजू बजाज ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि वो नाबालिग लड़की हिंदू है और संप्रदाय विशेष के युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर में रख लिया है और उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर इधर आना हुआ, क्या है? देखिए, यहाँ धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामला संज्ञान में आया था तो हम लोग डूडा कॉलोनी गए थे। वहाँ पर एक हिंदू नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है एक मुस्लिम लड़के के साथ में। अभी वहाँ के जो लोग हैं डूडा कॉलोनी वासियों की लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ पर निरंतर गाड़ियाँ आ रही हैं और लगभग हिंदू लड़कियों को 2 लड़कियों को 3 लड़कियों को 4 लड़कियों को लाया जाता है फिर ले जाया जाता है। तो पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है कि हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं से फंसा कर लेकर आते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और कहीं ना कहीं बेच दिया करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सूचना मिली, हम वहाँ पहुंचे, प्रशासन को सूचना दी है, लड़का लड़की को बरामद किया गया है। अब हमारी केवल एक ही मांग है कि प्रशासन जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन कौन रह रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं। और यहाँ पर अगर ये जांच करेंगे तो वास्तव में मालूम पड़ेगा कि कहीं हिंदू लड़कियों को वहाँ पर लाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपनी हिंदू बेटियों को किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। अब तक कितने मामले संज्ञान में आए? देखिए, अब तक तो मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ इस पर, लव जिहाद के और धर्म परिवर्तन के विषय पर। सैकड़ों लड़कियों को बचाया है, सैकड़ों लड़कियों के मामले ऐसे हमारे संज्ञान में आए हैं अब तक। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी ATS भी देख रही है कि धर्म परिवर्तन के कितने मामले इनको बरगलाकर या उनको धमकाकर धर्म परिवर्तन लड़कों का कराया गया है। बड़े स्तर पर काम सरकार इस पर कर भी रही है और वही मामला आज अलीगढ़ में देखने को मिला थाना बन्ना देवी क्षेत्र में। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई का? देखिए, हम लोग यहाँ अभी थाने पर जमे हुए हैं। अभी CO सेकंड है, उनसे बात हुई है, वो स्वयं अभी यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने के बाद ही जब तक आश्वस्त नहीं होंगे कि इन पर कार्रवाई होगी और वहाँ की वेरिफिकेशन होगी, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्या लड़की को बरामद कर लिया गया है? लड़की को बरामद कर लिया गया है, लड़के को भी बरामद कर लिया गया है। दोनों की यहाँ मोहल्ले के भी उम्र कितनी है दोनों की? लड़की की उम्र तो 16 साल बताई जा रही है। अभी पूछा भी तो 16 साल ही उस लड़की ने बताया, लड़के की उम्र तो 20 के लगभग है। का मामला था और क्या कुछ शिकायत आज थाने का घेराव भी किया गया, क्या कुछ मामला था? देखिए, धर्मांतरण का मामला है ये और बड़ी साजिश के तहत इन लोगों का जो चैनल चल रहा है, जो रॉकेट चल रहा है इनका, इस तरीके से ये लोग बड़ी उससे सक्रियता के साथ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि 4 महीने पहले ये नाबालिग बिटिया नोएडा से लाई गई और वहाँ नीवरी गांव में रखी गई। मैं पूछना चाहती हूँ
और प्रशासन से भी मैंने कह दिया है, वो चैनल कौन सा है, वो रॉकेट कौन सा है जो 4 महीने से नाबालिग बिटिया को, दूसरे की बिटिया को अपने घर में बंधक बना करके रखा। कल मुझे पता थी कि निकाह होने जा रहा है, चारों तरफ भागते रहे, दौड़ते रही, लेकिन पता नहीं चल पाया कि लड़की का निकाह किस घर में चल रहा है। नीवरी में, नीवरी में केंद्र खुला हुआ है, ये रॉकेट चल रहा है वहां से, और गढ़ बने हुए हैं इन लोगों के। और उस नाबालिग बिटिया का निकाह फर्जी माँ बाप बन करके जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने शिकायत दी है तो एसपी सिटी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, मैं जो जिस तरीके से मुझे खींच के ले जा रहे थे, मैंने दी है यहाँ पर एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज। क्या धर्म परिवर्तन का मामला था? बिल्कुल धर्म परिवर्तन का मामला है। आर्य नाम की बिटिया है, सानिया उसका नाम रख दिया। आपने किसी प्रकार का आरोप भी लगाया किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ, उसको क्या कुछ नहीं, कोई आरोप मैंने नहीं लगाया। लड़की बात ये थी, थोड़ा सा समझने का फेर हुआ है। लड़की कहाँ की रहने वाली है? वो लड़की नोएडा सेक्टर 122 की रहने वाली है और उसका पैतृक स्थल कानपुर में है। क्या कानपुर में कोई मुकदमा वगैरह लिखा मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी माता पिता की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त की है? हाँ, शिकायत दी? वो आ रहे हैं, आकर के वो देखेंगे। मैडम, जिस तरह आप भाजपा की सरकार में आप खुद कार्यकर्ता हैं, तो आपको थाने को घेराव करना पड़ता है। नहीं, घेराव कहाँ किया है? घेराव वाली तो बात ही नहीं है। अपनी बात रखना, अगर घेराव कह रहे हैं तो ये गलत बात है। हम अपनी बात यहाँ पर रखने आए हैं। अगर कोई बात गलत कह रहा है तो उसका विरोध हम करते हैं और करते। एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा लड़की यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा लाए गए थे और उसके संबंध में इनके द्वारा पुलिस के मामले संज्ञान में लाया गया था। अभी लड़की के जो माता पिता हैं और जो लड़की के परिवार के संबंध किया जा रहा है और उसके बाद जो भी इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसके बाद अगर पंजीकृत कराया गया है तो उसका आवश्यक किस तरह की तहरीर से मिला आरोप लगाया किसी? इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये जब उस स्थान पर वहाँ पे गई तो उनके साथ वहाँ पे जो परिवार है संबंध में सब लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है कि इसके बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता। एक बार जब लड़की के घर वालों से उनके बारे में पता होगा उसके बाद हम सर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने तहरीर दी है, उसमें क्या कहा? जो भी इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।